हेलो चैंपियंस, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज हम रीजनिंग के नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। और ये जो नया चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है आपका गणितीय संक्रियाएं, जिसको मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी बोला जाता है। ये आपके पेपर में यहां से 1 से 2 क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आ रहे होते हैं, और जो आपका सिलेबस है हम उसको इसी तरीके से कंप्लीट करवा रहे होंगे और आपको बता भी रहे होंगे कि इस चैप्टर की कितनी वैल्यू है जो आपके एग्जाम में रहने वाली है। ठीक है, तो 1 से 2 नंबर का ये आपके पेपर में पूछा जाएगा और बड़ा ही सिंपल होता है, इसमें कुछ नहीं होता। बस क्या होता है, कुछ स्टूडेंट गलतियां कर देते हैं। ठीक है, और उन गलतियों को हम हमारे चैंपियन को बता रहे होंगे कि कैसे स्टूडेंट गलतियां करते हैं, उनको दूर कर रहे होंगे, साथ में आपको समझा भी रहे होंगे और प्रैक्टिस भी करवा रहे होंगे। तो आज इस चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं, बहुत सारी चीजें इसमें सीखने वाले हैं, और किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो भी हम यहां पर करने वाले हैं। तो क्लास को ध्यान से देखते रहना, क्योंकि जब तक देखोगे नहीं, सीखोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो सोल्व भी नहीं कर पाओगे, और सोल्व नहीं कर पाओगे तो पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, जब पेपर में सोल्व नहीं कर पाए, अभी मैंने पढ़ाया और लगा कि हाँ करवा दिया सर ने, जैसे होता है मोस्टली स्टूडेंट के साथ, लेकिन पेपर में सोल्व नहीं करवाया तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो हम उस तरीके से बताने वाले हैं कि दिमाग में एक बार में सेट हो जाए, बार बार ना पढ़ना पड़े, और पेपर के समय में आप स्कोर कर पाओ। बस वही है, उसी से सिलेक्शन होता है, उसी से चैंपियन बनता है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है कि यदि प्लस तथा भाग, गुना तथा घटा को समीकरण इतने इतने में बदल दिया जाए तो इसका मान क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें समीकरण दिया गया है, तो समीकरण को लिखते हैं। ठीक है, बड़े प्यार से समझाऊंगा, टेंशन मत लो, जब तक आपके दिमाग में नहीं बैठ जाता हम अगले क्वेश्चंस पे नहीं जाने वाले। तो सबसे पहले समीकरण दिया गया है, तो कौन सी, ये दिया गया अपने इक्वेशन, ये दी गई आपको, तो इसको हम लिखते हैं। क्या लिखा हुआ है, 17 भाग में 7 माइनस 27 प्लस 9 और गुना 3 लिखा गया है, ये लिखा गया। अब बोला क्या गया, ये तो इक्वेशन दे दी गई, समीकरण दे दिया गया, लेकिन बोला गया कि प्लस तथा भाग को और गुना तथा घटा को समीकरण में बदला जाए। तो ठीक है, यानी जमा के जगह पे हमें भाग लिखना है और भाग के स्थान पर हमें जमा लिखना है या जोड़ लिखना है। तो लिखेंगे किसके स्थान पर, चेंज करना है तो कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए। तो क्या करते हैं कि प्लस के स्थान पर भाग लिखो, प्लस कहां पे दिखाई दे रहा है आपको, यहां पर, तो इसके स्थान पर हमें क्या लिखना है, भाग लिखना है, और जहां पर भाग दिखे वहां पर क्या लिखना है, प्लस लिखना है, यानी जोड़ लिखना है, ये लिख दिया हमने। उसके बाद क्या बोला, घटा के स्थान पर गुना और गुना के स्थान पर घटा। तो गुना के स्थान पर क्या लिखना है, घटा लिखना है, और घटा के स्थान पर क्या लिखना है, गुना लिखना है। ये बात समझ में आ गई, इसको ध्यान से समझो, अगर इसको नहीं समझोगे तो सोल्व नहीं होगा, बस यहीं पे सोल्व हो जाएगा। अब जोड़ घटा गुना भाग ही करना है, बस इसको चेंज करते समय आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बोला है इसमें, कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर जी यही तो बोला है कि प्लस तथा भाग, गुना तथा घटा को समीकरण में बदल दिया जाए। तो इसका मतलब यह कि बदल दिया जाए का मतलब है बदल दिया गया, स्थान चेंज कर दिया गया, जहां पर प्लस था वहां पर भाग हो गया, और जहां पर गुना था वहां पर घटा हो गया। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है। सोल्व किस तरीके से करते हैं, बोर्डवास वाला फॉर्मूला होता है, सबसे पहले भाग को सोल्व करेंगे, उसके बाद गुना को, फिर जोड़ को, और फिर घटा को, ऐसे हमें सोल्व करना है। ठीक है, तो अब करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख के भी बता देता हूं क्या होता है, बोर्ड मास से करना है, BODMAS। ठीक है, तो ये है आपका, सबसे पहले आपको ब्रैकेट, इसका हमें इसमें यूज नहीं होता, इसमें मोस्टली नहीं आता, कभी कभार आएगा तब हम आगे बता देंगे। तो इसमें जो स्टार्टिंग होती है वो होती है डी से आपकी। सबसे पहले डी का मतलब होता है डिवीजन, यानी भाग करना। ठीक है, तो सबसे पहले हमें भाग करना है। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुना करना, फिर हम गुना करेंगे। फिर उसके बाद ऐड का मतलब ए का मतलब होता है ऐड, यानी एडिशन जिसको बोला जाता है, यानी जोड़ना। और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, यानी घटाना। तो बात समझ में आ गया, पहले हम करेंगे भाग, फिर करेंगे गुना, फिर करेंगे जोड़, और फिर करेंगे घटा। तो इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले भाग करेंगे, तो भाग है इधर, तो 27 को 9 से भाग करना है। तो 27 को 9 से भाग करेंगे तो कितने पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है ना, 9 3 27, यानी 3 पे जा रहा है। तो इसका मतलब है इन सभी के स्थान पर हम 3 लिख सकते हैं,
बिल्कुल ही लिख सकते हैं सर जी। ठीक है, अब क्या करना है, हमें गुना करना है, तो गुना करेंगे तो गुना इन दोनों का है, तो गुना करिए। 3 गुना 7 कितना हो जाएगा 21, तो इन दोनों के स्थान पर हम 21 लिख सकते हैं, बिल्कुल ही लिख सकते हैं। आगे वो उधर माइनस का 3 है तो माइनस का 3 इधर आ जाएगा, यहां से रब कर देते हैं। अब क्या करना है, जोड़ करना है, तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, ये 8 और 3 38 बन जाएगा ये, और माइनस का 3, 38 में से 3 घटाओगे कितना आ जाएगा 35, यानी 35 आपका यहां पर आंसर आ रहा होगा जो डी में दिया हुआ है। लेकिन एग्जामिनर क्या गलती करता है, मैंने बोला था ना कि मैं अपने चैंपियन को वो बता रहा हूं जहां से एग्जामिनर आपसे गलती करवाता है। स्टूडेंट ने क्या देखा, डी में 35 दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर डी वो करेक्ट कर देंगे, लेकिन वो उनका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि जो डी वाला है ना वो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। यहां पर देखो डी ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। ठीक है, बात समझ गए ना, क्योंकि डी के ये दिया हुआ कि डी 35, तो अब हमें देखना है कि डी का ये डी वाला है ऑप्शन वो कौन से में है, ये नीचे वाले हैं ऑप्शन आपके। ठीक है, ऊपर वाले में तो बताया गया कि ए पे ये है, बी पे ये है, सी पे ये है, डी पे ये है। तो हमें इन गलतियां करवाई जाती हैं एग्जाम में और हमें नहीं करनी है, क्योंकि बाकी स्टूडेंट में और चैंपियन में क्या फर्क होगा, यही फर्क होगा। सिलेक्शन लेने वाले में और बिना सिलेक्शन लेने वाले में यही फर्क होता है। पढ़ते तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, लेकिन वो एग्जाम में गलतियां करते हैं, तो आपको एग्जाम में गलतियों से बचना है। सोल्व हो गया ना, हार्ड नहीं लगा, ईमानदारी से बताना नहीं लगा ना हार्ड। और मैं हमेशा बोलता आया हूं, जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया हमेशा बोलता आया हूं कि जो भी हम चैप्टर शुरुआत करते हैं उसके सिर्फ आपको 3 क्वेश्चंस देखने हैं। ठीक है, चौथे क्वेश्चन से मेरी गारंटी है आप आंसर खुद निकालोगे। 3 तक तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आने लगता है। ठीक है, चौथे से आपका नहीं निकले वो मेरी गारंटी है, निकलेगा, आप स्वयं निकालोगे। तो 3 तक ध्यान से देखो। अब देखिए क्या है आपका, ये वाला अगला क्वेश्चन आपका, इसमें है कि यदि प्लस का अर्थ है घटा, घटा का अर्थ है गुना, और भाग का अर्थ है जोड़, और गुना का अर्थ है भाग, तो आपको बताना है कि समीकरण का मान क्या होगा। ये समीकरण आपके पास लिखा हुआ है, तो चलो कोई बात नहीं, पहले समीकरण को लिख लेते हैं। कितना है आपका, 10 गुना 5 भाग 3 माइनस 2 प्लस 3, और बताना है इसको सोल्व करने पर क्या आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो जो बोला हमें वो चेंज करना है। तो प्लस का अर्थ है घटा, तो जहां पर भी प्लस दिखाई दे रहा है वहां पर घटा कर दो। तो यहां पर हमने क्या कर दिया, घटा कर दी है। ठीक है, यहां पर क्या कर दी है, हमने घटा कर दी है। उसके बाद देखिए घटा का अर्थ है गुना, जहां पर घटा दिखी वहां पर गुना कर दो। इस बार सबका अलग अलग हो गया, इस बार क्या हो गया, सबका अलग अलग हो गया। तो घटा का अर्थ क्या हो गया, गुना हो गया है। आगे देखिए भाग का क्या बोला है, भाग का अर्थ जमा है, तो यहां पर कर दो जमा। ठीक है, तो यहां पर कर देते हैं जमा, कर देते हैं। गुना का अर्थ है भाग, तो यहां पर भाग कर देते हैं। बस अब इसको सोल्व करना है, तो सोल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले भाग को सोल्व करेंगे। तो इसको भाग देंगे, कितना आ गया, 5 दूनी 10, 2 आ जाएगा यहां पे, तो 2 हमने लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, गुना करना है, तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये हमने कर दिया। अब क्या करना है, सबसे पहले जोड़, तो 2 और 6 को जोड़ेंगे, कितना आ गया 8, तो यहां पर 8 लिख देंगे। तो 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा आपका, यहां पर 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5, 8 माइनस 3 5। किसमें दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। ठीक है, कुछ नहीं था ना, बस इसमें समझने वाली चीज ये थी कि सबका अलग अलग दिया गया है, तो हमें सबका अलग अलग ही लिखना था। ठीक है, तो ये हो गया। हर क्वेश्चंस के साथ नई चीज सीखते हुए चलोगे जो आपके पेपर में आपके काम आने वाली है। तो आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि जमा का अर्थ है भाग, घटा का अर्थ है गुना, और गुना का अर्थ है घटा, तो भाग का अर्थ जमा है, तो सॉल्यूशन आपको बताना है। मैंने क्या बोला था कि स्टार्टिंग के 3 से 4 क्वेश्चंस देखोगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा। ये अपना लास्ट सेशन है, इसके बाद आप समझने लग जाओगे, आप खुद सोल्व करोगे। आपको थोड़ा सा समय दूंगा, आप सोल्व करने की कोशिश करना, तभी आपको पता चलेगा। ऐसा नहीं कि फिर मैं आपको क्लास नहीं करवाऊंगा, क्लास करवाऊंगा, आगे भी पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, इसी के और भी प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे हम तो, लेकिन आप निकालने लगना।
कि हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट पहली क्लास में निकालना शुरू कर दे, जब हम दूसरी क्लास करवाएं इसी चैप्टर की तो वो खुद सारे सोल्व करें। हम तो करवाएंगे ही, लेकिन हमारे स्टूडेंट सारे उसको सोल्व करें, तभी एक लगेगा कि हाँ हमने कुछ किया है, हमारे स्टूडेंट ने कुछ किया है, कुछ मेहनत की है। तो इसको देखो, पहले क्या करना है, हमें लिखना है कि 35 + 7 - 5 भाग 5 गुना 6, ये ऐसे है। तो सोल्व करना है तो करते हैं, जो जो बोला जाए वो हम करेंगे। इसमें क्या बोला गया कि जमा का अर्थ है भाग, तो जहां पर जोड़ दिखाई देता है कर दो भाग, कर दिया हमने भाग। उसके बाद है कि घटा का अर्थ है गुना, घटा दिखी हमें, वहां पर हमने कर दिया गुना। उसके बाद देखिए क्या है कि गुना का अर्थ है घटा, तो जहां पर गुना दिखा हमने घटा कर दिया, और भाग का अर्थ हमें जोड़ दिया गया है तो भाग के जगह पे हमने जोड़ कर दिया। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। पहले भाग को सोल्व करेंगे, तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 × 5 = 35, 5 पे जा रहा है ना, तो इसके स्थान पर 5 लिख दे, तो इसके स्थान पर हमने 5 लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, गुना करना है, तो चलो गुना करो। 5 × 5 = 25, इनके स्थान पर 25 लिख सकते हैं, बिल्कुल 25 लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, जोड़ करना है, तो 25 और 5 कितना हो जाएगा, 30, और 30 में से 6 जाएगा, कितना बच जाएगा आपका 24, यानी 24 बचने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये बात सभी को समझ में आई, समझ में आ गई ना? ठीक है, अब तो निकालना शुरू कर दिया होगा। मुझे पता है आप में से मोस्टली स्टूडेंट ने इसको ट्राई किया होगा और उन्होंने इसको सोल्व भी किया होगा। ठीक है, सोल्व करना बहुत जरूरी है। अब अगले पे चलते हैं। अगले को आपको सोल्व करने की कोशिश करना है। मैंने बोला था ना कि स्टार्टिंग के 3-4 समझाने वाला हूं, तो 3 मैंने समझा दिए आपको। अब इसको सोल्व आपको करना है। ट्राई करो, मेहनत करो यार, ट्राई करो। ठीक है, क्योंकि सफलता लेनी है। इस बार आपको पता है ना, दोबारा वैकेंसी पता नहीं कब देखने के लिए मिलेंगी, कितने सालों बाद आती हैं, और पता नहीं आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट जॉब का क्या हाल है और किस तरीके से कंपटीशन है। तो अपने दिमाग को यूज करो, इसको यूज करना पड़ेगा, थोड़ा प्रेशर सहना पड़ेगा, थोड़ा दर्द सहना पड़ेगा। ठीक है, तभी हो पाएगा। तो सबसे पहले क्या है कि 6 भाग 8 + 2 गुना 5 माइनस का 8। अब आपको बरबर में पढ़ के लैंग्वेज नहीं बताने वाला, अब आपको मैं ये बताने वाला हूं, समझा दिया ना मैंने, अब मैं आपको बताने वाला हूं कैसे पेपर में करेंगे। तो सबसे पहले आपको समीकरण दिखाई देगा पेपर में, आपको रफ काम करने के लिए दिया जाता है, वहां पर हम इस समीकरण को लिखेंगे बड़ी आसानी से। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट कर लेते हैं, तो डायरेक्ट करने वाले डायरेक्ट कर लेना, वरना इस पे लिखते हैं। जो व्हाइट पेपर आपको दिया जाता है रफ कार्य करने के लिए, उस पे आपको लिखना है जल्दी से। उसके बाद आपको ये पढ़ना नहीं लैंग्वेज, क्योंकि सभी का यही मतलब होता है, इसमें यही यूज होता है। तो पहले देखो क्या है कि घटा के स्थान पर जोड़ लिखना है, तो जहां पर घटा दिखे आपको क्या कर देना है, जोड़ करना है। तो यहां पर हमें घटा दिख रही है, इसके स्थान पर हम जोड़ कर देंगे, और कहीं पे हमें नहीं दिखाई दे रहा। फिर देखो कि जोड़ के स्थान पर भाग बोला है, तो जोड़ है वहां पर भाग कर दो, बस भाग लिखना है। उसके बाद क्या है कि गुना के स्थान पर घटा लिखनी है, तो गुना है वहां पर हमें घटा लिखनी है, और भाग के स्थान पर गुना लिखना है। ये बस ऐसे लिखना है, ऐसे लिखा, बस अब सोल्व करो। भाग दो, सबसे पहले भाग देंगे तो 8 को 2 से भाग देंगे, कितने पे जा रहा है ये, 4 पे। तो चलो इसके स्थान पर 4 लिख सकते हैं, तो आपको यहां पर 4 लिखना है। उसके बाद गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौके 24, तो इसके स्थान पर हम 24 लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट गलतियां यहां पर करते हैं। ठीक है, स्टूडेंट गलती यहां पर क्या करते हैं, मैं आपको बता देता हूं गलती क्या होती है स्टूडेंट से। यहां पर वो क्या करेंगे, मैंने बोला जोड़ करते हैं सबसे पहले, तो वो करेंगे 8 × 5 = 13, और इधर हो गया 24 - 13, कितना करेंगे, वो 11 आंसर कर रहे होंगे, और उनको ऑप्शन में 11 नहीं दिखाई देगा। जब उनको 11 नहीं दिखाई देगा, बोलेंगे सर ने नहीं बताया, सर ने पढ़ाया ही नहीं, हमको बताया है नहीं। वैसे ही बोल रहे थे कि चैंपियन बन जाओगे, लेकिन बताया नहीं। मैं बताता हूं आपको, जो चीज बोली है ना, मैं पहले ही बता देता हूं, हम रटाते नहीं है चीजों को, हम आपको सिखाते हैं। ठीक है, जिस दिन भी क्लास आती है ना अपनी, कुछ नई चीज सीख के जाते हो आप। तो यहां पर क्या करना है, आपको क्या करना है, जोड़ दिख गया तो जोड़ नहीं करना। जब ऐसे सिचुएशन आपके सामने आ जाती है,
तो यहां पर देखना है कि ये तो प्लस का है, 8 तो क्या हो गया प्लस का, 5 क्या है ये माइनस का है, और 24 क्या है प्लस का है। तो सबसे पहले आपको जोड़ वालों को जोड़ना है, यानी जो प्लस वाले हैं उनको जोड़ना है। तो सबसे पहले आपको इनको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, सबसे पहले इनको जोड़ना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 24 और 8 32, और 32 माइनस 5 फिर करना पड़ेगा, और वो कितना आ रहा होगा आपका 27। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। दिख गया ना इस बार, जिसने यहां तक क्लास देखी समझ में आया ना नई चीज। इसलिए बोलता हूं क्लास को कंप्लीट देखो या देखो मत, क्योंकि देखोगे नहीं तो ये होगा कि मैंने देखा नहीं था, एक दो क्वेश्चन देख के लगेगा कि हाँ बन गए, तो फिर वो दिक्कत है। क्योंकि बोला जाता है अधूरा ज्ञान है ना, वो ज्यादा डेंजरियस होता है, बड़ा खतरनाक होता है, बड़ा डेंजर होता है। या तो पूरा ज्ञान लो या मत लो, सिंपल सी बात है। तो इसको ध्यान रखना है कि ऐसी सिचुएशन आपके पास आती है, प्लस का दिख गया तो जोड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि आपको जोड़ वालों को जोड़ना है, प्लस वालों को जोड़ना है, माइनस वाला फिर घटाना है। ठीक है, बात समझ गए। तो ये सिचुएशन हमेशा काम आएगी, और हमेशा आती है, ये हमेशा आती है। मैं आपको बताता हूं रियलिटी में हमेशा आती है ये सिचुएशन। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि यदि प्लस का अर्थ गुना है, और ये लैंग्वेज लिखी हुई है, बार बार दोबारा मैंने बोला था पढ़ के नहीं बताऊंगा, लेकिन समझाने का मन करता है ना तो बोल देते हैं। बस अब अपना क्या है, सबसे पहले समीकरण पे ध्यान जाना चाहिए, इक्वेशन पे ध्यान जाना चाहिए कि वो क्या लिखी हुई है। तो चलो लिख लेते हैं, ताकि समझाने में आसानी हो जाती है लिखने के बाद। ठीक है, क्योंकि बोला जाता है ना, जब तक आप अपने हाथ से नहीं लिखते आपको चीजों में मजा नहीं आता, और हाथ से लिखते हो तो आधा सोल या आधा याद वैसे ही हो जाता है। ये बोला जाता है, बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, तो कुछ तो होता ही होगा। ठीक है, तभी तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, वरना हम बचपन से किसी की नहीं सुनते, ये क्यों सुनते हैं। अब करो कि जमा के स्थान पर गुना कर दो, क्योंकि बोला जोड़ के स्थान पर गुना, तो ये जोड़ दिखा हमने कर दिया गुना, और कहीं पे नहीं है। उसके बाद बोला घटा का अर्थ है भाग, तो घटा के स्थान पर भाग कर दो, घटा के स्थान पर कर देंगे भाग। ठीक है, उसके बाद गुना का अर्थ है घटा, तो जहां पर गुना दिखती है वहां पर कर देंगे घटा। चलो, भाग का अर्थ है जोड़, जहां पर भाग दिखा वहां पर करते हैं जोड़। ये तो जोड़ पहले ही हो गया था, ऐसा है। बस अब करो, सॉल्व करो, ट्राई। सिर्फ 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, 10 सेकंड में आपका आंसर निकलना चाहिए, और निकलेगा। ट्राई करोगे तो निकलेगा, पक्का निकलेगा, ईमानदारी से बता रहा हूं, बड़े प्यार से बता रहा हूं, जरूर निकलेगा। निकला नहीं निकला, अरे निकल गया होगा। 8 64 भाग देंगे तो कितने पे जाएगा, 8 पे गया। उसके बाद क्या करना है, गुना। 8 गुना 6 कितना हो गया, 48। अब ये मत बोलना सर गुना भी नहीं आता हमें, सब गुना तो पिटाई हो जाएगी। तो 48 हो गया। अब क्या करना है, अब सिचुएशन, इस वाले में सिचुएशन थोड़ी ठीक लग रही है, क्योंकि प्लस वाले एक साथ है, माइनस वाला अलग है, तो जोड़ दो। 45 45 90 होता है, और 3 ज्यादा है तो 93। ठीक है, और माइनस का 8, तो कितना हो जाएगा ये 85। तो 85 आपका यहां पर आंसर आ रहा होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ गई। 85 यानी कि 85। ठीक है, आगे देखिए, नई नई टाइप आने वाली है, लेकिन अभी इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, फिर और अगली टाइप आएगी उसको भी पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो। अब देखो समीकरण है हमारे पास, अगली टाइप आएगी जब मैं बता दूंगा कैसे कैसे क्या क्या चेंज होता है। तो सबसे पहले लिखते हैं इसको, 24 गुना 6 माइनस 8 प्लस 2। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, चेंज करना है, और चेंज करना क्या है कि प्रैक्टिस हमें करनी है, बस बात है प्रैक्टिस की। कोड भाषा में प्लस का मतलब है गुना, तो जहां पर प्लस दिखा कर दो गुना। घटा का अर्थ है जमा, जहां पर घटा दिखती है कर दो जमा। उसके बाद गुना का मतलब है भाग, तो गुना का मतलब है भाग, कर दो भाग। उसके बाद भाग का मतलब है घटा। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर जी इसमें भाग का मतलब घटा दिया हुआ है, तो इसमें तो दिखाई नहीं दे रहा, तो हमें तो चाहिए। ठीक है,
तो चाहिए, जब दिया ही नहीं हुआ तो कहां से चाहिए? जो दिया हुआ है उसी को तो चेंज करेंगे। जब दिया ही नहीं हुआ उसको कहां से बदलेंगे? नहीं बदलेंगे ना। बस वही बात है, जो लोग हमारे पास हैं उन्हीं को तो हम बदल सकते हैं, जो हमें छोड़ के चले गए उनको कैसे बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते, उनको तो और कोई बदलेगा। ये देखो, सबसे पहले भाग करते हैं। चलो भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 चौके 24, 4 पे। उसके बाद गुना करो तो 8 गुना 2 कितना हो गया? 16। बस जोड़ दो, कितना आ गया? 20। कभी कभी लगता है अपुनिच भगवान है जब सोल्व हो जाता है। ठीक है, आपको भी लगता होगा ना, जब क्वेश्चन से लगता होगा पता नहीं कितना बड़ा था। मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट जो पहली बार तैयारी कर रहे होते हैं ना, वो इसको देख के सोचते हैं पता नहीं क्या करवा दिया, कहां जोड़ घटा गुना भाग था, अच्छे से था, हम आसानी से कर रहे थे, उसमें से बदलवा दिया, अब क्या करना है? तो जब उनको आज वाली क्लास देखेंगे ना वो, तो उनको यही लगेगा, जैसे नवाज भाई का डायलॉग है ना कि कभी कभी ऐसे लगता है कि अपुनिच भगवान है, तो उनको भी यही लगेगा। अपुंच को तो रीजनिंग आ गई है भैया। ठीक है, अपुंच तगड़ी लैंग्वेज अच्छी है। अब आ गया अलग टाइप का। ठीक है, अब यहां पर हो गई है भाई टाइप चेंज, क्योंकि अब एग्जामिनर होते भी रहते हैं चेंज, तो वो टाइप को भी करते रहते हैं चेंज। ठीक है, तो वो टाइप चेंज करें उससे पहले हमें कर लेना चाहिए, क्योंकि एक डायलॉग है जो मुझे ध्यान आ रहा है, इस समय आपको बदले उससे पहले आपको अपना समय बदल लेना चाहिए, वरना जब समय आपको बदल देगा ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए बदल लो, जब पेपर में आएगा उस समय बाद में सोचोगे कि अब पढ़ूंगा, फिर कोई फायदा नहीं है। हम पहले ही पढ़ लेंगे ना समय बदलने से पहले ही। तो देखो क्या है कि क्यू का अर्थ है एड टू, जे का अर्थ है मल्टीप्लाई बाई, टी का अर्थ है सब्ट्रैक्शन फ्रॉम, और के का अर्थ है डिवाइड बाई। तो इसका आपको बताना है, क्योंकि अब हमारे हिंदी वाले सोचने लग जाते पता नहीं क्या हो गया, इंग्लिश वालों को तो पता है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया था वो काम आ गया ना, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि मुझे पता था कहीं ना कहीं काम आएगा। रियलिटी में बता रहा हूं, ये क्वेश्चन मैंने नहीं देखा था, डायरेक्ट पीडीएफ लगाई है और आपके सामने पढ़ाना शुरू किया है, लेकिन पता नहीं दिल बोल रहा था, दिल गवाही दे रहा था कि ये क्वेश्चन आएगा, यहां पर यूज होगा। तो बताया था ऐड का, ऐड का मतलब क्या हो गया? जोड़ना। मल्टीप्लाई बताया था मतलब गुना करना। सब्ट्रैक्ट या सब्ट्रैक्शन बताया था, उसका मतलब होता है घटाना। और यहां पर किसका दिया हुआ है? डिवाइड का मतलब भाग बताया था ना, बस वही लिखो। क्या है कि 30 के 2 क्यू 3 जे और उसके बाद क्या है 6 टी और फिर 5, ये ऐसे है, पर ये एस नहीं है, ये है 5। ठीक है, अब इसमें बदलना है तो बदलो, जो जो बोला वो करते जाएंगे। तो सबसे पहले क्यू का अर्थ है ऐड टू, यानी क्यू है वहां पर जोड़ना है। ऐड का मतलब क्या है? जोड़ना। तो क्यू के स्थान पर क्या लिखेंगे? जोड़। तो क्यू के स्थान पर हमने लिख दिया जोड़। उसके बाद देखेंगे कि जे का अर्थ है मल्टीप्लाई, जहां पर जे दिख रहा है वहां पर कर दो गुना। ठीक है, आगे प्रीपोजिशन को छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है हमें उनसे, हमें सिर्फ मतलब है शब्द से जो समझ में आ जाए बस। उसके बाद है टी का अर्थ है घटा, तो जहां पर टी दिखती है लिख दो घटा। उसके बाद के का अर्थ क्या दिया हुआ है? डिवाइड। अब के का अर्थ डिवाइड है तो कर दो भाग, बस हो गया। पहले जैसा ही बन गया ना, अब तो कर दोगे सोल्व। बस स्टार्टिंग में लग रहा था कि पता नहीं कैसा क्या होगा, अब तो हो गया। इंग्लिश देख के घबरा गए थे। चलो करते हैं, भाग करेंगे कितने में जाएगा? 15 पे, क्योंकि 30 को 2 से भाग करेंगे कितना? 15 पे। अब क्या करना है? गुना करना है, तो 6 गुना 3 कितना हो जाएगा? 18। यहां पर क्या करेंगे? 18, और वो माइनस का 5 है, उसको नजदीक लिख लेते हैं, माइनस का 5। ठीक है, अब करो इसको जोड़ेंगे तो 15 15 होता 30, 3 ज्यादा है तो 33। 33 माइनस 5 है, कितना होता है? 28, 5 33 होता होगा, तो 28 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? बन गए चैंपियन। बस ऐसे ही सोल्व करना है। अब कुछ भी दे दे, अब ये गड़बड़ तो करेगा, क्योंकि चीजें चेंज होगी। मैंने बोला टाइप चेंज हो गई है, तो टाइप में तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस तो देगा ही। तो चलो इसको भी देखते हैं कि पी है वो भाग का सूचक है, क्यू है वो गुणा का सूचक है, आर है वो जमा का सूचक है,
और एस है वो घटा का सूचक है, तो ये समीकरण बताओ। तो लिखते हैं समीकरण, क्या 16Q 12P 6R 5S और 4। अब इसको करते हैं, कलर चेंज करते हैं और अपना रबड़ लेते हैं क्योंकि मिटाना भी है। अब देखो P किसका सूचक है? भाग का। तो जहां पर P दिखे कर दो भाग, चलो कर देते हैं भाग। उसके बाद है Q सूचक है गुना का, जहां पर Q दिखे कर दो गुना, कर दी भाई हमने गुना। उसके बाद किसका दिया हुआ है? R है वो जमा का सूचक है, जहां पर R दिखे कर दो जोड़, कर दिया जमा या जोड़ जो भी बोलो। S के स्थान पर कर दो घटा, तो यहां पर कर दी घटा। अब कर दो सोल्व, करो करो सोल्व करो, ठीक है। सिर्फ 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है, ना ये समय लौट के आएगा और ना जिसके साथ हो वो लौट के आएगा। पढ़ लो, सिलेक्शन ले लो, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। चलो भाग करते हैं। भाग करेंगे तो सबसे पहले भाग करना है ना, ये तो याद रहता है ना, कहीं ये भूल जाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो 6 को 12 से भाग देंगे, कितने पे? 2 पे जा रहा है, ये हमने 2 लिख दिया। उसके बाद गुना, तो 16 गुना 2 क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। अब इसको जोड़ो, 32 5 37, 37 माइनस 4, तो क्या करना है? 37 माइनस 4 क्या करना है? इसको 33 करना है, तो 33 ऑप्शन नंबर सी आंसर करना है। ईमानदारी से बताना, इसमें कमेंट सेक्शन तो नहीं है लेकिन ईमानदारी से बताना। लग रहा है ना आसान? कर पाओगे ना अब तो पेपर में, ठीक है। कैसे भी आ जाए, PQ दे दे या जो जमा घटा वाला दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, कर देंगे। अब चलो और देख लेते हैं। ये देखिए क्या है कि यदि M का अर्थ है जोड़, क्योंकि अलग अलग टाइप से देता है, सिर्फ लैंग्वेज है। देखिए इसमें क्या है कि M का अर्थ जोड़ है, इस वाले में लैंग्वेज क्या है कि P का सूचक है, ठीक है। लैंग्वेज सिर्फ बदलती है, क्या होता है? सिर्फ लैंग्वेज को बदला जाता है ताकि स्टूडेंट सोचे कि सर ने तो क्या बताया था, अर्थ वाला बताया था, सूचक वाला बताया नहीं, ठीक है। तो इसलिए एग्जामिनर सोचता है हम आपको पहले ही बता देते हैं। देखिए क्या है कि यदि M का अर्थ है ये और उसका अर्थ है वो और उसका अर्थ है वो, तो सबसे पहले अपनी ये लिखते हैं, लिखेंगे क्या है कि 15N 10P 3M 5P और 4, ये है आपका, ठीक है। तो चलो करिए, जो जो बोला है वैसे वैसे करने की ट्राई करिए आप भी। M के स्थान पर जोड़ है, तो जहां पर M दिखता है लिख देते हैं हमारा जोड़। उसके बाद N के स्थान पर घटा लिखना है, घटा। P के स्थान पर गुना, गुना लिख देंगे। और उसके बाद क्या है, और तो कुछ है ही नहीं, तो P अपना एक और बच गया, P का अर्थ गुना है तो इसका भी गुना लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब इसको सोल्व करो। इस बार भाग नहीं आया, कोई बात नहीं, नहीं आया तो नहीं आया, जो जो है उसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले गुना, तो इस वाले को कर लो या उस वाले को कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, गुना तो है, दोनों ही है, किसी को भी पहले सोल्व कर सकते हो। तो उसको करेंगे तो उसके स्थान पर 20 लिख सकते हैं। ओके सर जी, 20 लिख दिया। इसके स्थान पर 10 गुना 3 30 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख दिया। अब क्या है, ये यहां पर लिख लेते हैं इसके नजदीक। अब फिर से वही आ गया है, अब फिर से वही आ गया। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, किसको जोड़ेंगे, क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे कि 30 और 20 50 हो गया, और उसमें से 15 माइनस करेंगे तो माइनस का आंसर आएगा, जो ऑप्शन में नहीं दिखाई देगा उनको। लेकिन क्या करना था, मैंने बताया था कि जोड़ जोड़ वाले को पहले जोड़ना है। तो यहां पर ये प्लस का है 15 और 20 है प्लस का, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 35, और माइनस का कितना है 30 है, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 5, और जो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है। मुझे पता है मोस्टली स्टूडेंट यही गलतियां करते हैं। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं ना सर जी लाइव क्लास, तो हम कोई डाउट छोड़ते ही नहीं है। लाइव क्लास में सिर्फ कमेंट सेक्शन पढ़ने से कभी डाउट कंप्लीट नहीं होते, बात समझ रहे हो। वहां पर सिर्फ जो पढ़ाते हैं अच्छी बात है, लेकिन मैं अपने लिए बता रहा हूं, क्योंकि वहां पर सिर्फ जो कमेंट आएंगे उनके रिप्लाई करने में समय वेस्ट होगा, बेवजह दिमाग खराब होगा आपका भी। कोई कुछ बोल रहा होगा, कोई कुछ बोल रहा होगा, कोई बोल रहा होगा शिवानी आई लव यू, कोई बोल रहा होगा सीमा मैं तुझे पसंद करता हूं, कोई कुछ बोल रहा होगा, कोई कुछ बोल रहा होगा,
ठीक है, और उनको ये भी नहीं पता होता, जो बोलते रहते उनको ये भी नहीं पता होता वो भी लड़का ही है। ठीक है, जिसको वो लड़की समझ के कर रहा होता है ना, तो वो भी वही है, क्योंकि जो रिप्लाई दे रहे होते हैं आपस में। लड़के हैं ना, जो बहनें पढ़ती हैं, जो लड़कियां पढ़ती हैं, उनका सिर्फ पढ़ाई में फोकस होता है, बेवजह चीजें नहीं करती। तो आप लाइव सेक्शन उठा के देख लेना, जिसका भी आप कहीं पे भी यूट्यूब पे तो कभी तो देखते ही होगे। अब तो पेड कोर्स ले लिया, नहीं देखना, ठीक है, लेकिन कभी देखा होगा तो आपको पता होगा ये सारी चीजें ही होती हैं। ठीक है, तो बस ऐसे ही होता है, दोनों लड़के ही बात कर रहे होते हैं आपस में। ठीक है, कि आपकी इंस्टाग्राम आईडी दे दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, और फिर वहां पर यहां पर जाता है सीमा समझ के, वहां पर सुरेश आया करता है, हाय भाई। ठीक है, तो उनसे बच के रहो, पढ़ाई पे फोकस कर लो, जॉब लग जाएगी। ये होता है ना, मजा आता है ना ऐसी चीजें सुन के। लगता है स्टूडेंट पता नहीं क्यों बेवजह अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आपको वो नहीं करना है। जब जॉब लग जाएगी ना, स्पेशली लड़कों को बोल रहा हूं, लड़कियां सिर्फ पढ़ाई में फोकस रखती हैं, उनका काम होता है पढ़ने का। ठीक है, वो अच्छे से पढ़ती हैं, लेकिन लड़के होते हैं जिनका दिल ललचा जाता है कि हाँ भाई मुझको रिप्लाई मिल रहा है। ठीक है, तो जॉब लग जाओगे तो सारी चीजें मिल जाएंगी, रिप्लाई भी मिल जाएगा और जॉब भी मिल जाएगी। देखो 0 1 2 3 ये 9 तक लिखा हुआ है, ABCD J तक लिखा हुआ है, तो क्या बोला है कि रूप में लिखा जाता है, तो ये आपको बताना है, इसको ज्ञात करना है। ये तो अलग ही टाइप आ गई, आप देखते होगे इस टाइप का तो आपको कोई नहीं करवाता। ठीक है, बाई चांस ही कोई टीचर आपको करवाता है, टाइप नंबर 3 आ गई भाई इस टाइप का, तो क्योंकि एक खतरनाक क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आता है। क्या है कि जो खतरनाक क्वेश्चन होता है ना, कभी कभी एग्जाम में आता है। तो अगर आज इस टाइप को अभी हम करवा देंगे तो क्या होगा कि जो अपने पहले हमने 2 टाइप सीखी है ना, उनकी प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, और प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे तो फिर कोई फायदा नहीं है।